दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक ट्रेन है, जो ट्रेन एक ट्रैक के ऊपर से जा रहा है। ट्रैक जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास पुल्ड बाय द इंजन। द इंजन इज डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पुलिंग फोर्स एंड विद दैट जो हमारा ट्रेन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अचानक से जो लास्ट वाला बॉगी है जिसका मास है 200 kg, वो हमारा इस ट्रेन से सेपरेट हो जाता है एंड बिफोर द ड्राइवर रियलाइजेस इट, ट्रेन जो है वो 100 मीटर हमारा आगे बढ़ जाता है। तो सवाल यहां पर यह है, जो ड्राइवर को जैसे ही मालूम पड़ता है वो अगर अपना इंजन को शट डाउन कर देता है, तो फंडा यहां पर यह है, जो फाइनली जब दोनों स्टॉप हो जाएगा, यानी बाकी बॉगी के साथ इंजन प्लस जो हमारा लास्ट बॉगी है, दोनों हमारा जब स्टॉप हो जाएगा, उस टाइम पे दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स है, मान लो दैट इज इक्वल्स टू K into M, that is the mass of the whole system। जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स है वो मान लो है हमारा K into M। K is any proportionality constant, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स था that was equals to 1000 K, और वही तो हमारा पुलिंग फोर्स भी था, ठीक है। उसी फोर्स के साथ वो पुल कर रहा था। अब जब सेपरेट हो गया है, वंस सेपरेटेड, जो हमारे पास एक सिंगल वाला चीज बच गया है, मान लो वो जो वेलोसिटी से जा रहा था वो हमारा v है, ठीक है। और जैसे ही वो सेपरेट हो गया, उसके ऊपर तो कोई पुलिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर जो ओनली फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 200 K, ठीक है। एंड बाकी जो हमारा पूरा का पूरा चीज है उसका वेलोसिटी है v, इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 800 K, एंड यहां पर जो हमारा पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है पूरे सिस्टम के ऊपर, वो तो हमारा इनिशियल पुलिंग फोर्स के इक्वल ही हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर तो पहले रियलाइज ही नहीं करेगा 100 मीटर तक। तो ये मेरा t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो है, एंड यहां पर इसका जो हमारा रिटार्डेशन हो जाएगा, दैट रिटार्डेशन विल बी सिंपली इक्वल्स टू k। That retardation will be simply equals 200 K by 200, that will be equals to K। और इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा a dash, 1000 K minus 800 K divided by 800, and that will be simply equals to K by 4। ये हमारा इनिशियल सिनेरियो है, ठीक है। जैसे ये सेपरेट आउट हो गया है, तो ये वाला सिनेरियो हमारा चलेगा जब तक ना दोनों के बीच में सेपरेशन 100 मीटर, ये ट्रेन जो है जब तक ना हमारा 100 मीटर आगे चल जाए, ठीक है, राइट। सो इसके ऊपर अगर मैं ध्यान दूं, जो जहां पर वो सेपरेट हुआ है, यहां से वो कितना और आगे जाएगा, यहां से वो और कितना आगे जाएगा। अगर हम ध्यान दें, ये वाला बॉगी जो है वो हमारा अगर s इक्वल्स टू 0 पर सेपरेट हुआ है, तो ये जहां पर जाके रुकेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2k। यहां पर जाके वो फाइनल स्टॉप हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी v है और k का रिटार्डेशन हो रहा है, ये तो हमारा यहां पर स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, जब दूसरा ये वाला इंजन के बारे में देखूं, तो 100 मीटर के साथ तो ये एक्सीलरेशन के साथ चलेगा, ये जो है वो तो 100 मीटर तक एक्सीलरेशन के साथ चलेगा। खैर वो एक्सीलरेशन के साथ चले कैसे भी चले वो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरे डिस्टेंस निकालने से मतलब है,
हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 100 मीटर तक क्योंकि ये एक्सिलरेट किया है, तो यहां पर जो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया है वो तो हमारा कुछ v डैश बन गया है, और यहां से फिर जो है वो अपना पुलिंग फोर्स को स्टॉप कर देगा, तो केवल और केवल 800 के लगेगा, तो इसका भी जो रिटार्डेशन हो जाएगा वो हमारा के हो जाएगा। यानी यहां से वो फर्दर अगर मैं देखूं तो v डैश स्क्वायर बाई 2k डिस्टेंस पर ये हमारा रुकने वाला है, राइट। तो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v डैश स्क्वायर। अच्छा, v डैश स्क्वायर के बारे में अगर मैं देखूं तो v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2 k बाई 4 इंटू 100, तो v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 50k, ये हमारे पास हो जाएगा। हमें यहां पर निकालना है दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। तो सेपरेशन L जो हमारे पास आएगा, अच्छा ध्यान देना, यहां से यहां 100 मीटर, यहां से यहां फर्दर v डैश स्क्वायर बाई 2k माइनस v स्क्वायर बाई 2k, ये हमारे पास आ जाएगा। वही तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है फाइनल। तो अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 100 प्लस v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2k, so that will be 100 plus 50k by 2k, तो फाइनल सेपरेशन जो होगा that will be simply equals to 125 मीटर। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक बार बेसिक एनालिसिस को समझ लो। पूरे मोशन के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जो मोशन है वो तो हमारा हो ही रहा है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A horizontal conveyor belt reverses its direction of velocity after each 1 second। यानी मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, काफी लंबा सा है इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला लगातार जो है अपना वेलोसिटी को रिवर्ट करता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो वेलोसिटी है वो है मेरा 1 मीटर पर सेकेंड। पहले एक बार 1 सेकेंड तक राइट पे जाएगा, फिर 1 सेकेंड तक लेफ्ट पे जाएगा, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे चलता रहेगा। नाउ अब मैंने ये वाले बेल्ट के ऊपर एक मैंने ब्लॉक इस तरीके से रख दिया, ठीक है। इफ द ब्लॉक स्लाइड्स और टू द राइट ऑफ बेल्ट, यानी बेल्ट के रेस्पेक्ट में अगर राइट की तरफ स्लाइड करता है तो इन दैट केस जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.25, और अगर लेफ्ट की तरफ स्लाइड करता है तो इन दैट केस जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5। तो बहुत लंबे टाइम के बाद जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा इस ब्लॉक का ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल, हमें उसका वैल्यू जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। अच्छा, मान लो ये हमारा t इक्वल्स टू 0 पे ये बेल्ट जो है वो हमारा राइट की तरफ चल रहा था, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर पुट
मैंने ब्लॉक को रखा, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट जो है वो मेरा राइट की तरफ जा रहा था, तो ब्लॉक स्लाइड्स टू द लेफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, और लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने पर म्यू जो है वो मेरा म्यू2 काम करेगा। ब्लॉक हमारे पास लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो ये जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू दैट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो हमारा इस तरफ लगेगा, ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्लॉक का जो भी मास है वो m है, 5m, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्सीलरेशन होगा, दैट एक्सीलरेशन विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5m divided by m, that will be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये कब तक चलता रहेगा? ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकेंड है, तो स्लिप हैपेंस जब तक ना इसका वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एक्सीलरेशन जो है वो मेरे पास 5 है, सो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं 1 विल बी 0 प्लस 5t, यानी t विल बी 0.2 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड तक स्लिप करेगा, लेकिन उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो t बिलोंग्स टू 0.2 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, v हमारे पास सिंपली हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, नो स्लिप, किसी भी प्रकार का कोई स्लिपिंग जो है वो हमारा नहीं होगा। नाउ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे व्हाट विल बी द सिनेरियो? जो मेरा नीचे का कन्वेयर बेल्ट है, ऊपर का ब्लॉक जो है वो तो मेरा इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, बट कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी अचानक से रिवर्ट हो गया है, तो अब इस पे स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट हुआ। ब्लॉक इज स्लिपिंग टू द राइट ऑफ इट, और जैसे ही राइट की तरफ स्लिप करेगा तो मेरा μ1 जो है वो हमारा एक्टिवेट होगा। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास जो लगेगा वो F1 लगेगा। F1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0.25 into m into g, that will be 2.5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, क्या लिख रहा हूं, 2.5 m न्यूटन। तो इसका जो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 2.5 जो है इसका वेलोसिटी को इस तरफ 1 से इस तरफ 1 में कन्वर्ट करना चाहेगा। देखना चाहता हूं जो 1 सेकेंड के अंदर स्टॉप कर पा रहा है या नहीं, तो लेट्स सी। तो 1 विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस 2.5 इंटू टी, तो t विल बी 0.8 सेकेंड। जी हां, ये स्टॉप तो करवा दे रहा है हमारा, 1 सेकेंड के अंदर स्टॉप तो हो गया है, ठीक है, राइट। और फिर 0.8 से 1 सेकेंड तक जो है, जो नेक्स्ट मतलब 1.8 सेकेंड से चालू करके 2 सेकेंड के उसके बीच जो इंटरवल है
वो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ जाएगा। नाउ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जो हमारा सिनेरियो होगा, व्हाट विल हैपन इज, ये लास्ट सेकेंड है, बार बार ऐसे करते नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। ये मेरा इस तरफ 1 से जा रहा है और इसका हमारा अचानक से वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसके ऊपर अब मेरा फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो हमारा F2 लगेगा, एंड वी नो दैट इज 5 न्यूटन। तो अब जो मेरा एक्सीलरेशन क्रिएट होगा दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो वेलोसिटी को -1 से 1 पर ले आएगा, प्लस 5t, यानी t विल बी इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड। उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, ये जो है उसके बाद वापस जो है वो उसके साथ हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। सो ध्यान देना, हर एक आफ्टर इन 1 साइकिल अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो इसका जो हम जो साइकिल देख रहे हैं वो ये वाला देख रहे हैं, जो पहले वो राइट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है। सो 0 to 0.8 सेकेंड ये हमारा एक्सीलरेट करेगा, एंड 0.8 सेकेंड टू 1 सेकेंड कांस्टेंट v होगा। फिर 1 सेकेंड टू 1.4 सेकेंड वापस ये एक्सीलरेट करेगा, एंड 1.4 सेकेंड टू 2 सेकेंड ये हमारा कांस्टेंट v से चलने वाला है। दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ 1 साइकिल, ठीक है। चलो, तो अब हम एनालाइज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालना है। द एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो 2 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को हम यहां पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने का एक बार के लिए कोशिश करते हैं। शुरुआत पे ब्लॉक हमारा यहां पर है, यहां पर s जो है वो हमारा 0 है, और ये हमारा इस तरफ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे ही ये वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर एक्सीलरेशन जो हो जाएगा दैट विल बी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये t इक्वल्स टू 0 है, और ये सिनेरियो में बता रहा हूं t 0.8 सेकेंड पे, t 0.8 सेकेंड पे। तो ये थोड़ा सा जो है वो तो हमारा आगे गया है। यहां पर S1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 0.2 मीटर, ठीक है। ये हमारा जितना आगे जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, सही किया हूं मैं? हाँ, नहीं सॉरी, क्या लिख रहा हूं, सॉरी। फाइनल वेलोसिटी तो मेरा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो इस डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। ये मेरा इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी वो हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास
1 into 0.8 minus half into a into t square, ये हमारे पास आएगा. So that will be equals to 0.8 minus 5/4 into 0.64. तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 मीटर. तो 0 मीटर हो जा रहा है, यानी वापस ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंच जा रहा है. यानी ऑब्वियस सी बात है, ये सिनेरियो जो है यहां पर वापस वो है t इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड पर, बट अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा और ये यहां पर जाएगा टिल t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. सो ये मेरा s इक्वल्स टू 0 पोजिशन था, तो जो मेरा नया पोजिशन होगा s, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2 मीटर. यानी वो ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ 0.2 मीटर हमारा दूरी पर बैठा हुआ था. और अब जो है वो यहां पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम अब पोजीशन को देख ले, ये मेरा नया पोजीशन है, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का सिनेरियो है और s का वैल्यू जो है वो है मेरा माइनस 0.2 मीटर और अब इसका वेलोसिटी जो है वो है मेरा 1 मीटर पर सेकेंड और अब इसके ऊपर लगना चालू करेगा और ये लगेगा मेरा 0.4 सेकेंड तक. तो इसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी माइनस, लेफ्ट की तरफ देख लूं, 1 इंटू 0.4 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4 और ये भी आ जाएगा 0.4. सो दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन 0 मीटर. तो जो मेरा 1 सेकेंड का सिनेरियो है वही तो मेरा 1.4 सेकेंड का सिनेरियो है. बस यहां पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके बदले इस तरफ हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ जो है वो अब 0.6 सेकेंड आगे बढ़ेगा. तो ये मेरा जो पोजीशन होगा ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड का सिनेरियो होगा और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 1 इंटू दिस 0.6 मीटर. तो इसको s मानने पे यहां पर था माइनस 0.2 मीटर पे, ये आगे गया है 0.6 मीटर. तो s net in one cycle will be simply equals to 0.6 minus 0.4 0.2, that will be 0.4 meter. So that is the net displacement of the block in one cycle. तो एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.4 मीटर. t जो है वो हमारा 2 सेकेंड है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी simply 0.2 meter per second towards the right. So that is the average velocity of the block. यहां तक चीजें समझ में आ जाने के बाद एक बार हमें वो रेफरेंस जो है वो बनाना है. इनिशियल पोजीशन को s इक्वल्स टू 0 लिए, जब पार्ट एक्सीलरेटेड है वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है, ठीक है. तो पहले 0.8 सेकेंड में तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन फिर वो 1 मीटर पर सेकेंड पे वापस पीछे की तरफ आएगा. यानी पहला बेल्ट का जो हमारा लेफ्टवर्ड मोशन है उसके दौरान ब्लॉक जो है वो लेफ्ट की तरफ 0.2 मीटर आया है एंड फिर जो बेल्ट का राइटवर्ड मोशन है
उस राइटवर्ड मोशन के दौरान हमारा टोटल जो इसका अब 1 सेकेंड बाद का इनिशियल पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में हमारा कितना गया है आगे, 2 मीटर आगे, 0.6 मीटर आगे गया है। तो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट से वो 0.4 मीटर राइट की तरफ आगे गया है एंड दैट हैपेंड इन 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपली आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास यहां पर एक एल शेप्ड का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ब्लॉक है ऑफ मास m, और ये वाला ब्लॉक जो है ये धागे के साथ कनेक्टेड है, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो हमारा यहां पर जो वॉल है उसके साथ कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है हमारा म्यू, ठीक है। और अब मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये वाला प्लेटफॉर्म को खींच रहा हूं। तो सवाल ये है जिस इंस्टेंट पे ये धागा हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा थीटा एंगल बनाता है वो इंस्टेंट पे हमारा जो पुलिंग फोर्स है वो पुलिंग फोर्स हमारा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स मूव to the frame of platform। अच्छा ध्यान देना इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो दैट विल बी एन इनर्शियल फ्रेम। तो जो मैं मोशन फोर्स का एनालिसिस ये वाले फ्रेम पे करूंगा वही फोर्स का एनालिसिस मेरा ग्राउंड फ्रेम में भी आएगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझते हैं। तो राइट नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो तो हमारा स्टेशनरी बन चुका है एंड दूसरा जो हमारा यहां पर धागे का ये वाला एंड है उसको मैंने V से ऐसे, तो इसको स्टॉप करने के लिए इसको V देना पड़ा है। तो धागे का ये वाले एंड को मैंने वेलोसिटी V इस तरीके से दे चुका हूं, ठीक है। अच्छा ब्लॉक जो है वो मान लो कोई उस इंस्टेंट पे कोई वेलोसिटी हमारा U से मूव करता है, ये वाला जो हमारा एंगल है दैट एंगल इज सिंपली गोस टू थीटा। ये हमारा सिनेरियो है, इस बात को हम पहले समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा उस फ्रेम में मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने मान लिया ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी जो है वो मान लो हमारा u है, ठीक है। ना धागे का लेंथ को मुझे कंजर्व करना है, तो ये अगर मेरा u है तो धागे के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट होगा that will be simply equals to u cos theta. So u cos theta must be equals to v. So u will be simply equals to v sec theta. ठीक है, समझ में आया? So अब अगर हम इस बारे पे समझते हैं जो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ये वाला मेरा सिनेरियो है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो है वो मेरा वेलोसिटी आया है u दैट इज v sec थीटा। तो अगर कोई पूछेगा जो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किया है तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमारे पास आएगा that will be simply equals to v sec theta minus v। ये v से इस तरफ चल रहा था, उसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा आया है दैट इज v sec theta। तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो उसका नेट वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v sec theta minus b, ठीक है। So this will be towards right।
तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक हमारे पास सिंपली आ जाएगा d बाई डी टी इंटू वी सेक थीटा माइनस v, that will be v sec theta tan theta into d theta by dt. That will be the acceleration of the block. ठीक है, right. अच्छा, क्या हमें d theta by dt निकालने का और कोई तरीका है? हाँ है, ध्यान दो। विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ये मान लो x है और ये हमारा h है, तो tan थीटा का वैल्यू जो मैं लिख सकता हूं, tan थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू h बाई एक्स। सो x विल बी h cot थीटा। सो dx by dt will be simply equals to minus h cosec square theta into d theta by dt। अच्छा ध्यान देना, जो dx by dt है वही तो मेरा माइनस u है, वही तो मेरा माइनस u है। तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो हमारा d थीटा बाई डी टी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू u बाई एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, तो d थीटा बाई डी टी आ गया है मेरे पास u बाई एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड u जो है उसका वैल्यू मैं जानता हूं v सेक थीटा। तो सेक थीटा पुट करने पर साइन थीटा इंटू tan थीटा बाई एच ये हमारे पास आ जाएगा d थीटा बाई डी टी। तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक A हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू v सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा बाई डी टी v साइन थीटा tan थीटा बाई h, and that will simply come out to be equals to v square by h into, हमारे पास यहां पर भी tan हो जाएगा, into tan cube theta. So that will be the acceleration of the block, जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक का फ्री बॉडी एनालिसिस करो। ध्यान देना, यहां पर एक टेंशन लग रहा है T एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहां पर mg लग रहा है और यहां पर जो है मेरा नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, ब्लॉक इसको साथ में लेना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इसके ऊपर म्यू एन इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके चक्कर में इसका एक्सीलरेशन जो है वो हमारा ए है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखते हुए मैं साफ साफ लिख सकता हूं जो n प्लस टी कॉस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, पहला ये, और दूसरा टी कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, डेफिनेटली उस बात को पहले समझ जाते हैं क्योंकि यहां पर तो स्लिपिंग हो रही है असली में दोनों सरफेस के बीच में। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ma। सो ऊपर वाले को इनटू म्यू कर देता हूं और फिर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो t इंटू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा that will be equals to m into mu g plus a। तो टेंशन T की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी that will be simply equals to m mu g plus a divided by mu
sin theta plus cos theta. So that is the value of tension that is getting acted on this particular mass. मेरे ख्याल से ये चीज हमें पहले समझ में आ गया है, ये हमारा टेंशन की वैल्यू है। तो ये अगर हमारा टेंशन की वैल्यू है तो इन दैट केस अब हमें ड्रॉ करना चाहिए ये वाले प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम। क्या क्या लग रहा है फोर्स? यहां पर लग रहा है टेंशन टी, यहां पर लग रहा है टेंशन टी, हॉराइजेंटल के साथ जो एंगल है वो हमारा थीटा है। इस डायरेक्शन पे लग रहा है हॉराइजेंटल फोर्स म्यू एन, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा एफ। बट ये तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका नेट हॉराइजेंटल फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए। तो एफ प्लस टी कॉस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टी प्लस म्यू इनटू एन। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो हमारा एफ आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एन प्लस टी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, म्यू एन का वैल्यू कितना है? टी कॉस थीटा। म्यू एन का वैल्यू कितना है? टी कॉस थीटा माइनस एम ए प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा। सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा दैट विल बी टी माइनस एम ए। सो दैट इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज गेटिंग अप्लाइड। तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एम ए 1 बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। सो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी म्यू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एम ए वी स्क्वायर tan क्यूब थीटा बाई एच इंटू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। माइनस मैंने बाहर कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, खैर गंदगी है, भाड़ में जाए। जो भी लास्ट में कैलकुलेशन है वो चेक कर लेना। बाकी जो मेथड ऑफ एनालिसिस है, एक्सीलरेशन आ गया है, इसका फ्री बॉडी बनाओ, इसका फ्री बॉडी बनाओ, बाकी सब अपने आप तुम्हारा मैनेज हो जाएगा। यहां तक एक्सप्रेशन श्योर शॉर्ट में सही है, उसके बाद कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है लिखने में तो वो चीज चेक कर लो, मैं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूं। तो दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बेसिक चर्चाएं हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। लेट्स सी वो क्या कहता है।